नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी देखने के लिए जा रहे हैं जो जीवन में उतारने के लिए बहुत ही उपयोगी है। कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है। देवियों और सज्जनों, कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि कैसा कर्म करने वाले इंसान को कुत्ते का जन्म मिलता है। एक समय की बात है, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए थे। तब उन्होंने कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ रोज़ रोज़ दरबार के द्वार से आ रही थी। 2-3 दिन बीत गए। तभी प्रभु राम ने अपने सैनिक को बुलाया और पूछा कि यह कुत्ता रोज़ क्यों रो रहा है, जाओ उसको बुला कर लाओ। तभी सैनिक कुत्ते को बुलाने के लिए गया तो कुत्ते ने कहा, हे सिपाही, मैं आपके साथ में नहीं आ सकता क्योंकि मैं पाप योनि में जन्म लिया हूँ। इसीलिए मेरा कुछ स्थानों पर जाना वर्जित है, जैसे कि मंदिर, राजभवन, गौशाला, यज्ञ भवन, पवित्र तीर्थस्थल, रसोईघर में मैं नहीं जा सकता। प्रभु श्री राम जी से कहो कि वो खुद मुझे आकर मिले और मेरा दर्द समझे। ये बात सुनकर सिपाही भगवान राम को जाके बताई। इतना सुनते ही भगवान श्री राम कुत्ते के पास पहुंच गए। श्री राम को देख कुत्ता बोला, हे दीनवत्सल राजा, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। मैंने सुना है कि आपका न्याय मनुष्य और प्राणियों में कोई अंतर नहीं करता। मैंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी एक साधु ने मुझे पत्थर मारकर मेरा पैर तोड़ दिया और मेरा पैर टूट गया है। आप तो जानते हैं कि हम मनुष्यों की तरह मेहनत करके नहीं खा सकते। हम तो आप जैसे महानुभावों की जूठन पे अपना पेट भरते हैं और ऊपर से मेरा पैर भी टूट गया है। अब तो मैं ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे तो भूखा मरने का दिन आ गया है। मैं आपके पास न्याय मांगने आया हूँ। हे राजा, आप मुझे न्याय दिलवाइए। कुत्ते की बात सुनकर राजा ने सन्यासी को बुलवाया और पूछा, हे मुनिवर, आपने किस अपराध का दंड इस कुत्ते को दिया और इसका पैर भी तोड़ दिया। तभी सन्यासी ने कहा, महाराज, मैं भिक्षा लेकर आ रहा था और एक झाड़ की छाँव में मैं बैठा था। तभी इस कुत्ते ने आके मेरा अनाज छू लिया और अपवित्र कर दिया। मुझे इस बात पे बहुत ही गुस्सा आया और मुझे भूख भी बहुत लगी थी, तो क्रोधवश आके मैंने एक पत्थर उठाकर उसको मारा और उसका पैर टूट गया। सज्जनों, तभी श्री राम ने कहा, हे तपस्वी, आपको मालूम होना चाहिए ये एक अज्ञानी प्राणी है। अगर इसने आपके खाने को छू लिया था तो इसका कोई दोष नहीं है, इसका तो स्वाभाविक प्रवृत्ति ही है। इसीलिए आप ही इसके अपराधी हो। आपको भोजन कमाने की भगवान ने शक्ति दी है, आप फिर से भोजन एकत्रित कर सकते थे। भूखा तो यह भी था, परंतु यह तो ज्ञान विहीन पशु है, इसीलिए अब तो ये भूखा ही मरेगा। तभी राजा ने बोला, हे श्वान, ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, बताओ इसे क्या दंड मिलना चाहिए। तभी उस कुत्ते ने कहा, हे महाराज, इसे किसी मठ या मंदिर का महंत बनवा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लोभ, लालच, अहंकार और ईर्ष्या कूट कूट कर भरी है। इसे अपने ही दुष्कर्मों का दंड मिल जाएगा। सज्जनों, इसी तरह उस कुत्ते की बात मानकर प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी को एक बहुत बड़े शिवालय का महंत बना दिया। इस तरफ वो सन्यासी तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानने लगा और मन ही मन खुश हो रहा था कि राजा ने मुझे दंड की जगह महंत की उपाधि दे दी। वो मन ही मन खुश हो रहा था। इधर ऐसा न्याय होता देख सब दरबारी बोले, हे राजा, इस सन्यासी ने तो कुत्ते की टांग तोड़ दी थी, फिर भी उसे दंड देने की बजाय आपने महंत क्यों बना दिया। इस न्याय को हम नहीं समझ पा रहे। तभी कुत्ता बोला, सज्जनों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, ईर्ष्यालु आदमी को नहीं रहना चाहिए, जैसे कि शिवालय, मठ, बगीचा, दान, अनाथ, स्त्री तथा बालकों का धन हरने वाला, गाय, विप्र और शिव को अर्पण किए गए धन को खाने वाला,
राजा के पास पहुँचे हुए याचक को भगाने वाला, दूसरों का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित के लिए दिया गया धन खाने वाला और बेईमानी करके कमाने वाला, इन सभी को कुत्ते का जन्म मिलता है। मैं भी पूर्व जन्म में एक मंदिर का महंत था। मैंने दान पुण्य में आया हुआ धन परोपकार में ना खर्च करते हुए अपने आप और अपने परिवार पर ही खर्च किया था, इसीलिए मुझे कुत्ते का जन्म मिला। सज्जनों, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर मठ और मंदिर का महंत को कुत्ते का जन्म मिलता है। जो आया हुआ धन परोपकार जन कल्याण में खर्च करता है, स्वार्थ नहीं रखता, उसका हमेशा भगवान शिव के पास कैलाश में वास होता है। जय श्री राम।